लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। देखो आज क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले बताओ तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या क्या होता है, कौन बता सकेगा? 1, क्या 1 प्राइम नंबर होता है? क्या 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं भैया। तो शुरुआत अगर नहीं 2 होता होता है। है, 3 होता है, 4 डेफिनेटली नहीं होता बिकॉज इवन हो गया, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि इवन है, 7 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि इवन है, क्या 9 होगा? नहीं होगा। नहीं। बिकॉज 3 का टेबल में आता है। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा बिकॉज वो 11। किसी का टेबल में भी नहीं आता है। 13 होगा क्योंकि किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अब बस तुमको ऑड नंबर चेक करना है। 15 3 और 5 के टेबल में आ जाता है। 17 किसी का भी टेबल में नहीं आता है। 19 किसी का भी टेबल में नहीं आता है। 21 3 का टेबल में आ रहा है इसलिए प्राइम नहीं होगा। 23 किसी का भी टेबल में नहीं आ रहा है। 25 27 आता है टेबल में। फिर 29 चेक करो, 10 हो गया क्या? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कोई डाउट? तो प्राइम नंबर लिखने में गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ हुआ मतलब पूरा सम रॉन्ग। ये 2 मार्क में आता है। तो देखो, द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर 2 से लेके 29 तक। कोई डाउट? ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, इसमें कुछ नहीं है। तो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, विच इज सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय 10। तो 129 बाई 10 यानी कि 12.9। कोई डाउट? चेक कर लेगा मीन में। ठीक है, और मीडियन, मीडियन के लिए देखो हियर एन इक्वल टू इवन। इवन होने से ये वाला फॉर्मूला लगता है, देखो एन बाई टू एथ प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। एन बाई टू मतलब 10/2 यानी कि फिफ्थ, और प्लस वन मतलब सिक्स्थ। तो फिफ्थ प्लस सिक्स बाई टू। अब फिफ्थ देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 11, सिक्स्थ यानी कि 13। तो 11 प्लस 13 बाई टू विच इज 12। तो तुम देख सकते हो मीन और मीडियन काफी क्लोज है। कोई डाउट? समझ गया? और इसका मोड ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मोड निकालने भी नहीं दिया। मोड 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 मोड, हाँ मोड नहीं, मोड बोलता है इसका। जो बोलता बोलता है, निकालने नहीं दिया मोड, क्योंकि मोड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई डाउट हो मीन मीडियन किसी को भी? ये 2020 का पेपर में आया था सीबीएसई का 2 मार्क्स में। लिखना है ना भी ये वाला तो। हाँ डेफिनेटली लिखना सारा है, कल नहीं बोला था तुमको ये चीज? इस तो पीडीएफ में बोला जो है था। वही लिखना है, उसका बाहर का कहीं हम समझाता है, लिखना होगा तो हम बताएगा। इस पीडीएफ के लिए पूछना मत, जितना हद तक लिख सकते लिखो, सारा लिखना है। फटाफट उतारो। कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार। अब देखो 5 6 एक साथ समझा देगा हम, फिर एक साथ लिखना, ठीक है? दोनों सिमिलर है। तो इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट आएगा ये वाला, पहले हम 5 6 समझाता है, फिर 5 समझना तो इजी होगा। मतलब हाँ, हमको पहले 6 समझाना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, तुम लोग को याद है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मीन इंटू मीन बाई एन। एन ना। हाँ सॉरी सर। हाँ हाँ वही जैसे कि हम मीन इंटू बोलेगा, एन। मान लो मीन 10 है, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली क्या होगा? 10 इंटू 5। कोई डाउट? नहीं। मीन इक्वल 10। तो यहाँ भी वही है, चलो हम थोड़ा डिटेल ही है, पर तुम डायरेक्टली लिख सकता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मीन इंटू एन, तुम डायरेक्टली उतार सकता है। गिवन मीन इक्वल टू 160, सो सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 160 इंटू 40, तुम डायरेक्ट लिख सकता है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट लिख ठीक है। सकता है, ये स्किप हो जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 40। कोई डाउट? इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है? अब 40 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा? 6400। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। नहीं। अब वो इस ठीक है हाँ। सम में सारा ऑब्जर्वेशन ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। 6400। कोई डाउट? बट क्वेश्चन में क्या बोला? ऑन रीचेकिंग 165 was wrongly placed as 125, मतलब टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर। मान लो होना चाहिए था x2 का जगह 165, पर बैठाया क्या ये 125, हाँ या ना? तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन गलत बैठाया, इसलिए 6400 आया। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है ना? हाँ तो जो ऑब्जर्वेशन गलत आया, हमेशा गलत समय फोन आता है यार, जो ऑब्जर्वेशन गलत आया पहले उसको इससे हटाना पड़ेगा हमको, है ना? तो देखो 6400 से 125 को हटाया, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था फिर उसको ऐड करेगा, तेरे को प्लस 165। कोई डाउट? नहीं। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हम फिर से रिपीट करता है। मान लो 125 मेरा गलत ऑब्जर्वेशन था जो हम ऐड किया सब में, ठीक है ना? 6400, तो पहले क्या करेगा, 125 को हटाएगा, कैसे? इसमें माइनस 125 करेगा, एंड जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था उसको ऐड करेगा, यानी कि 165 ऐड करेगा, तो प्लस 165। कोई डाउट? यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस करेगा सम से, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड करेगा, हेंस 6440 आ गया। कोई डाउट? तो जो मेरा करेक्टेड मीन होगा, अब सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 161। चेक कर लो। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? नहीं। पक्का? अब 5 में आ जाए हम। सेम कहानी देखो, क्या बोला, मीन ऑफ 100 टाइम्स इज 30, तो दैट मीन सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, 30 इंटू 100। कोई प्रॉब्लम? यानी कि सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 3000। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट? हेलो, क्या 3000 तक किसी को डाउट है? पहले जैसा ही है, हमको 100 नहीं। आइटम्स का मीन दिया हुआ है, तो हम सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस निकाल लिया विच इज 3000। कोई डाउट? अब केवल 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12, तो हम गलती से 32 12 बैठाया इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। तो पहले हम क्या करेगा, इसमें से 32 और 12 माइनस करेगा, एंड फिर करेक्टेड ऑब्जर्वेशन यानी कि 23 और 11 को ऐड करेगा। कोई डाउट? समझा? ठीक है ना? तो यहां से देख सकते हैं 11 माइनस 12 माइनस 1, 23 माइनस 32 कितना होता है, 9, माइनस 9, तो माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, मतलब 3000 से माइनस 10 गया, 2990। कोई डाउट? तो करेक्टेड मीन इज 2990 बाय 100 विच इज 29.9। एक बार चेक कर लो, सेम मेथड सेम क्वेश्चन, जस्ट इस बार एक ऑब्जर्वेशन की जगह 2 ऑब्जर्वेशन गलत हुआ। चेक करो और उतारो, क्वेश्चन के साथ उतारना है तुम लोग। अब उतारो फटाफट, और किसी को कोई डाउट पहले ये बता दो, किसी को कोई डाउट? भैया 6 वाला एक बार क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ दीजिए ना, द मीन ऑफ 45 नंबर हो गया। तो लिखेगा। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 160, ऑन रीचेकिंग अच्छा बार 165 वाज रॉन्गली प्लेस्ड। पर पहले 5 नंबर उतारो। नेक्स्ट जो नंबर 7, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन ऐड करवाएगा जो लास्ट ईयर में ऐड करवाया था अलग से, शायद हम इसमें ऐड करना भूल गया होगा। खाली वो 2 क्वेश्चन जब जो भी कर रहा है केसर, तुम हमको खाली वो 2 क्वेश्चन का फोटो भेजना, हम पीडीएफ में ऐड कर देगा, ठीक है ना? हाँ 8 और 9 का नाम से। चलो पहले ये करता है। तो देखो, अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड देखा जाए एमसीक्यू वाइज, तुमको पता है अगर 10 नंबर का मीन 20 है, अगर 5 हर एक में ऐड किया तो नया मीन भी क्या होगा, 20 प्लस 5, हाँ या ना? हाँ 25, ये बताया था हम। चाहे ऐड हो रहा तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? अब 2 मार्क में दे दिया तो थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। कोई डाउट? तो देखो, लेट द ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 डॉट 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 x10। कोई प्रॉब्लम? साथ साथ लिखते जाओ। x10, तो मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, दैट मींस या तो तुम इस समेशन का फॉर्मेट में लिखो जो हम बताया था, या फिर तुम इस फॉर्मेट भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 इक्वल टू बाई 10 इक्वल टू 20, सो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10 200। और हम तुमको एक और चीज बताया था, तुम इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकता है, हम बताया था क्योंकि वो है, बट ठीक है चलो इतना डिटेल लिख ही लो। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 200, इसमें कोई डाउट? आई थिंक ये बहुत बार कर लिया, तो वाई सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 200। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना?
अच्छा सब्ट्रैक्टेड बोला था तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 होगा न्यू मीन, हम गलती से ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्टेड बोला था। अब देखो क्या बोला है, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस किया, देखो पहला हो जाएगा x1 माइनस 5, दूसरा x2 माइनस 5, तीसरा x2 माइनस 5 डॉट 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 x10 माइनस 5, कोई डाउट? सो न्यू मीन इज x1 minus 5 plus x2 minus 5 plus dot dot x10 minus 5। तुम ऑब्जर्व करो ये -5 10 बार ऐड हो रहा है बिकॉज 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए लिखो -10 इंटू 5 50, और जो बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10 बच गया, ठीक है। बट इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाला था 200, तो देखो इसका जगह 200 बैठा दिया, ये 50 बैठ गया, 200 माइनस 50 150 डिवाइडेड बाय 10 15। चेक करो एक बार, ये हो गया सब्जेक्टिव करने का तरीका। हम रिपीट कर देते हैं, हम क्या किया, पहले न्यू ऑब्जर्वेशन बना लिया x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5 डॉट 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 x10 माइनस 5, उसके बाद सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पे ऑब्वियस बात है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 एक तरफ ले आया, और -5 भी 10 टाइम्स ऐड हो रहा है इसलिए इधर -50, कोई प्रॉब्लम? अभी सम का वैल्यू ऊपर निकाल चुका था कितना 200, सो 200 माइनस 50, बाकी तो आंसर आ गया, कोई डाउट किसी को भी? नहीं। क्वेश्चन उतार लिया था, उतार लो फटाफट, जब स्क्रॉल करना होगा बोल देना, हम स्क्रॉल कर देगा, हम पॉज कर रहे हैं वीडियो। नंबर 8 लो, आपका पीडीएफ नहीं लिख रहे? हाँ क्योंकि हम पीडीएफ में नहीं लिख रहे हैं ना, अच्छा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? दे रहे। ये नंबर 8, हाँ क्या बोला देखो नंबर 8, द मीन ऑफ first 5 observation is 50, sorry mean of 5 observation is 15, तो लिखो given mean of 5 observation, तुम लोग observation full लिखना is 15, so therefore अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिखने जाएगा इस बार, sum of 5 observation क्या होगा 15 into 5 सम equal ऑफ to 75, ऑल कोई डाउट? नहीं। समझा ना? तो तुम लोग ये लाइन डायरेक्टली लिख सकते हो, वो डिवाइडेड बाय n लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके एंड अच्छा हम लोग ऐसे लिखने से नहीं चलेगा क्योंकि हमको मेंशन करना पड़ेगा ना, पहले लिख दो, यहाँ पे लिखो let the 5 observations are x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, so therefore x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, कोई डाउट? ये इक्वेशन 1 चेक कर लो एक बार, ऑल्सो एंड पहले एंड मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 14, सो देयरफॉर क्या बोलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या बनेगा 14 इंटू 3 बनेगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ। हाँ भैया। ठीक है एंड एक बार तुम लोग उतारो मत, खाली एक बार देखो, ऑल्सो मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है 17, that is x3 plus x4 plus x5 इक्वल टू कितना होगा 17 into 3 which 17। is
51, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? डन। ये अब हम लिखना है क्या? हाँ अब हम एक बार लिख देख लो, खाली हम खाली 2 + 3 कर रहे हैं, क्या बनेगा? x1 + x2 + x3 + x3 + x4 + x5 इक्वल टू 42 + 51 बनेगा। तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 और जो एक एक्स्ट्रा x3 उसको अलग रख रहा है, कोई प्रॉब्लम? चेक करो यहां तक। हम क्या किया, पहले 2 और 3 को ऐड किया, तो ऐड करने पे 2 x3 आया, एक x3 को बाकी के साथ रखा, दूसरा x3 को अलग रखा, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना निकाला हम, 75 निकाला। तो क्या इसका जगह 75 रिप्लेस हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? देखो हम पहले इसलिए लिखने नहीं दिया कि हम गलत ना करें कैलकुलेशन, इसलिए। तो कितना बचेगा, 93 - 75 कितना होगा बताओ? 18 आई गेस, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1। चेक करो, देयरफॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 18। चेक करो, कोई डाउट कैसे किया, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बोलो और उतार भी लो। देखो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम लोग क्लास 10 वाला कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। नंबर 9, if the median of first 10 observation, और लेता हूं फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन is 15, then number A, okay, find the median if 5 is added to first 4 observations. Number B, find median, actually find median यही आ जाएगा ना, then find median, number A if, number B if 5 is added to first 5 observation. बताओ, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते प्रोवाइडेड आफ्टर एडिशन ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो पहला ऑर्डर था ना असेंडिंग का, वही सेम ऑर्डर है, ओके, रिमेन अनचेंज्ड, वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं बदल रहा है। ऐसा हो सकता है ना, क्या पता नंबर ऐड हो जाता है तो बड़ा नंबर बन जाता है तो ऑर्डर चेंज हो जाए, वैसा भी हो सकता है। तो हम पहले ही बोल दिया प्रोवाइडेड आफ्टर एडिशन ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो बताओ नंबर ए क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, इसमें सब्जेक्टिव नहीं देगा, आने से एमसीक्यू ही आएगा ये, सो डायरेक्ट बताओ क्या होगा ये। ऐसे सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, मीडियन क्या होगा, ये बीच वाला होगा, हाँ या ना? हाँ। तो अगर पहला 4 में ऐड करता है, क्या मीडियन अफेक्टेड रहा? नहीं। तो नंबर ए का क्या होगा आंसर, मीडियन क्या होगा, सेम होगा ना, कोई डाउट? पर जब पहला 5 में ऐड होगा तो क्या मीडियन इफेक्ट होगा, है ना? हाँ भैया। तो 15 + 5 = 20, बिकॉज 5 ऐड हो रहा है यार ना, प्रोवाइडेड यहाँ पे जब 5 ऐड किया, ये ऐड होने के बाद कोई नंबर बड़ा नहीं हो गया जो यहाँ पे आ जाता है, वैसे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज हमको मालूम है मीडियन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, ये यार नहीं प्रोवाइडेड है,
क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ये कंडीशन किसी तरीके से। कोई डाउट? समझा? तो ब्लैक वाला ए के लिए, रेड वाला बी के लिए, उतार लो फटाफट। चलो अब कंटिन्यू करता है। अब काइंडली बुक खोल लो अपना, क्योंकि अब हम लोग आने वाला है ग्रुप डेटा में, ठीक है? तो पहले एक नॉर्मल एग्जांपल्स का लिया ना तो यहाँ से एक्सरसाइज है, ठीक है? आओ। तो ग्रुप डेटा हो गया जो टेबुलेटेड फॉर्म में है, कोई डाउट? ठीक है ना? तो ये था अनग्रुप डेटा, एक रैंडम एग्जांपल लिया, ठीक है? तो जब इसको टेबुलेटेड फॉर्म बनाएगा कुछ ऐसा होगा, देखो 10 20 30 40 50। तो देख सकता है 10 3 बार रिपीट हुआ तो 3 टाइम्स, 20 2 बार है तो 2 टाइम्स, 30 3 बार है तो 3 टाइम्स, 40 50 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स। कोई डाउट? तो दिख नहीं रहा है। अरे अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। तो लॉजिक लगा इसका मीन निकालता तो क्या होता, ऐसे लिखता 10 प्लस 10 प्लस 10, 20 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे लिखता। हाँ मीनिंग यही बना, जब हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 को 2 बार, 30 को 3 बार, ऑब्वियसली 40 को 1 बार और 50 को 1 बार। हाँ या ना? हाँ तो बस यही अनग्रुप डाटा का वही फॉर्मूला बन गया, जहां पे इसको हम एफ आई नाम दे दिया। तुम देख सकते हो ये एफ आई इस ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही बन गया समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये समेशन एफ आई है, मतलब सबका ऐड। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला समेशन वाला सिंबल यूज करना। हाँ, यहाँ f1 x1 प्लस f2 x2 मत लिखना, बहुत लंबा होगा। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई हो गया कैपिटल एन जो कि इसका सम है, और एफ आई एक्स आई मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर सम करेगा जो यहाँ पे किया था। बस फर्क कितना, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा था ऐसे, और यहाँ पे हम लोग अलग से करके दिखाएगा पहले। कोई डाउट? सबमिशन का मतलब क्या होता है वो सम साइन का? बताया था ना, लास्ट प्लस अच्छा सम होता ठीक है। है। हाँ हाँ ठीक प्लस, है हाँ। यही प्लस को ही दर्शा रहा है, मैंने पहले इसको प्लस ये, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, समेशन का मतलब वही है। डन? ओके हाँ तो ये डन। उतारने का जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियसली ये समझाने के लिए बताया था। ये यहाँ से डायरेक्ट उतारना। तो एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, तो तुम पहले क्या निकालेगा, एफ आई एक्स आई, ठीक है? फिर 10 इंटू 3, 20 इंटू 2, 30 इंटू 3, देखो 30 40 90, 40 इंटू 1 40, 50 इंटू 1 50। फिर सबको प्लस किया, देखो प्लस करते क्या आया, 250 समेशन एफ आई एक्स आई। ऐसे लिखना, समेशन एफ आई इक्वल टू 10, समेशन एफ आई एक्स इक्वल टू 250। तो मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, मतलब 250 बाई 10, जो जीरो कट गया मतलब 25। तो इसका मीन है 25। ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो 20 और 30 का बीच में ही है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर सकता है क्या, मीन मीडियन मोड, ये तीनों, और मीडियन तो चलो एग्जैक्टली मिडिल ही हो रहा है, और मीन और मोड भी मिडिल का आसपास आने का कोशिश करता है नहीं करता है ना? करता है। तो इसलिए इसको हाँ बोलता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहीं साइड में नोट लिख लो, मीन मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो सेंटर का तरफ जाना चाहता है, सेंट्रल टेंडेंसी। कोई डाउट? फिर ये कर लो, तो ग्रुप डाटा हेडिंग दो, ये सम उतार लो फटाफट। हम तब तक इसको रब कर रहे हैं, डायरेक्ट सम कुछ नहीं है, बहुत इजी है स्टैटिस्टिक्स, बस मल्टीप्लिकेशन सही से करना है तुम लोग को। भैया मेजर ऑफ सेंट्रल के बाद में क्या था? वो टेंडेंसी हम रब कर दिया ना, मीन मीडियन मोड आर मेजर्स ऑफ ये सेंट्रल टेंडेंसी। ये करना है क्या? हाँ हाँ, ये उतारो। तो देखो अब नेक्स्ट, अब देखो हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, क्लास का हाइट, क्लास का मार्क्स, एग्जाम का मार्क्स, ये सब एक एक मार्क्स लिखना पॉसिबल नहीं होता अगर हम लोग को वो ऑब्जर्व करना हो। लाइक किसी को 23 मिल सकता है, किसी को 23.5 मिल सकता है, किसी को 41 मिल सकता है। अगर मान लो 200 स्टूडेंट है, तो तुम क्या हर एक का ऐसे लिखते फिरेगा क्या? एक रिकॉर्ड्स का नहीं। अलग केस है, मतलब हम अगर कंपेयर करना हो, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, एक इंटरवल बना लेगा।
जब हम देखेगा जी 0 से 20 का बीच कितना को मिला है, 20 से 40 का बीच कितना को मिला है, 40 मार्क्स से 50 का मार्क्स का बीच कितना को मिला है, सॉरी 60 से 80 कितना को मिला है, और 80 से 100 कितना को मिला है, ठीक है ना। तो उस कंपेरेटिव में हम लोग देखिएगा कितना ज्यादा स्टूडेंट है और कितना ज्यादा स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये क्लास, इसको बोलता है क्लास इंटरवल, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, मान लो 0 से 20 खाली 2 स्टूडेंट को मिला है, 20 से 40 3, 40 से 7 20, 60 से 80 15, 80 से 100 12। तो ये ऑब्वियस बात है, पता चल रहा है कि क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। क्यों? बिकॉज 40 से नीचे काफी कम स्टूडेंट्स है ना, है ना। और 40 का ऊपर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है, यानी कि क्लास का एवरेज काफी अच्छा रहा है। कोई डाउट? समझा? हेलो। तो हाँ हमको हर भैया। एक स्टूडेंट का मार्क्स देखना नहीं पड़ा, हमको इस डेटा से ही पता चल गया, रादर देन हर एक स्टूडेंट का मार्क्स देखो। हमको मतलब नहीं है कि किसको कितना मार्क्स मिला, हमको रेंजिंग से ही फर्क है। अब तुम एक चीज देख सकता है, तुम देखो मिडिल 20 है, अगर 20 का ऊपर देखा जाए 5 है, 20 का नीचे देखा जाए 15 12 कितना 27 है, तो वैसा बात है, क्या मीन का एवरेज ऊपर लाई करेगा या इधर लाई करेगा? ऑब्वियसली जिस तरफ वजन ज्यादा उस तरफ लाई करेगा, है ना। कोई डाउट? समझा? हाँ। अब हमको देखना है एग्जैक्टली कहाँ लाई करने का चांसेस है ज्यादा। तो 20 का ऊपर लाई करेगा कंफर्म, मतलब जो मीन आएगा वो 60 का ऊपर आने वाला है, ये कंफर्म है। अब क्या 80 का ऊपर आएगा, वो देखने के लिए हम 15 को हथियार बनाता। हाँ, तुम देखो अगर यहाँ लाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 25 स्टूडेंट है, यहाँ से यहाँ तक 27 स्टूडेंट्स है, यानी कि अभी भी 27 का तरफ पलड़ा भारी है या नहीं। हाँ तो हाई चांस है या तो 80 का बहुत क्लोज आने वाला लाइक 78 77, या फिर 80 का थोड़ा सा ऊपर आने वाला 82 83। कोई डाउट? नहीं भैया। समझा ना? ये ट्रिक, हम्म। ये एमसीक्यू में काम आएगा, ये ट्रिक तुम्हारा अगर बिना सॉल्व करे करना चाहता है। प्रोवाइडेड ऑप्शन भी वैसा दिया हुआ हो, वो देख लेगा हम लोग एक दो जगह। तो हम लोग एक सम करता है, तो इस टाइप को बोलता है क्लास इंटरवल। और तुम देख सकते हो हर जगह क्लास इंटरवल का जो गैप है वो 20 20 20 वो मेंटेन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ 10 10 का इंटरवल है। देखो, तो 10 को बोलता है लोअर लिमिट, 20 को क्या बोलता है, अपर लिमिट। कोई प्रॉब्लम? अपर लिमिट। और इन दोनों का जो साइज है, जो डिफरेंस है, गैप है, उसको बोलता है क्लास साइज या क्लास हाइट। कोई डाउट? और वो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल माइनस एलएल। ये शॉर्ट फॉर्म हम लिखा है, ये एग्जाम में यूज मत करना, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना 10 आंसर। ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। क्लास हाइट इक्वल टू, जिसका सिंबल एच है, तो एच इक्वल टू यहाँ पे 10 है, देख के पता चल रहा है कि बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट? ये लिखना नहीं है ना? लिखना है, याद रह जाएगा तुमको सब कुछ। हजारों बोला इस नोट्स में जो है सब लिखना है, वो नहीं लिखना है जो हम बताया, यहाँ से लिखना है, वो तो हम समझाने के लिए बताया। कोई डाउट? ये लिखते रहो तब तक। अब हमको मालूम है हम लोग का फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई है, तो हमको एक्स आई चाहिएगा। पर एक्स आई क्या होता है, मार्क्स। पर जो मार्क्स क्या इंटरवल का बीच में है नहीं, 10 से 20 20 से 30। तो हम लोग क्या करेगा, सिंस मीन निकाल रहा है, तो वैसे बात है इस इंटरवल का भी एवरेज लेगा, मतलब इसका भी मिडिल वैल्यू लेने वाला है एक्स आई का फॉर्म पे, तो उसको बोलता है क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्लास मार्क हो गया एक्स आई, जो कि होगा एवरेज, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही होगा एवरेज। कोई डाउट? देख लो एक बार। क्लास मार्क हो गया एक्स आई, क्या लेगा हम लोग, क्लास इंटरवल का ही वो लेने वाला है। यहाँ पे क्लास इंटरवल कुछ नहीं, नंबर ऑफ मार्क्स, मार्क्स, हाइट, ये सब है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज ही ले रहा है हर एक क्लास इंटरवल का। तो ये दो चीज उतार लो, यहाँ तक रेंज हम बता रहा है। रेंज कुछ नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है, मतलब सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट का बीच में कितना गैप रहा, वही देख रहा है। हम ऊपर का एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, पहले इतना उतार लो। रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। उतार लिया? कोई डाउट? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क।
एंड रेंज? नहीं भैया। रेंज अगर ऊपर देखिएगा तो यही है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कितना है 10, जो भी होगा ये, और सॉरी लोवेस्ट 10 है और हाईएस्ट 50 है, तो रेंज क्या होगा 50 माइनस 10 यानी कि 40। कोई डाउट? क्लियर? यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट हाँ ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं है। तो ये था हाईएस्ट वैल्यू, वैल्यू मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ भैया। निकालो स्टेटिस्टिक्स का पीडीएफ तुम लोग भी, आई मीन बुक। पीडीएफ दिखाई दे रहा है? ब्लैक होके रखा है पूरा। हाँ वो लोड हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, तब तो यहाँ ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका है तुम लोग को, ठीक है, इसमें हम आएगा नहीं। अब देखो सब एग्जांपल्स एंड ऑल सब तुमको करना है, इसमें हम कुछ नहीं करवाने वाला, ये सब होमवर्क है, होमवर्क। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे का एक एक करवाने वाला है, फिर तुम लोग हमको एग्जांपल और एक्सरसाइज बाकी प्रैक्टिस करके भेजिएगा फोटो। डन? तो ये जो फॉर्मूला है ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये मीन निकालने का ये फॉर्मूला को बोलता है डायरेक्ट मेथड। डेविएशन वाला में बाद में आएगा, पहले हम लोग एक्सरसाइज का नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इस सर्वे वाज कंडक्टेड, मेरा बुक में 14.1 लिखा है बिकॉज वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 20 दिया हुआ है इन सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी, यानी कि यहाँ पे टोटल हाउसेस बोल दिया 20, तो नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है और टोटल डायरेक्टली बोल दिया 20, तो तुमको अलग से प्लस करके देखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो 50 वर्कर्स बोल दिया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स में टोटल वर्कर्स बोल ही दिया 50, तो किसी किसी केस में क्वेश्चन बोल देता है, किसी किसी केस में नहीं भी बोलता है, तो नंबर ऑफ हाउसेस बोल दिया ऑलरेडी। अब हम लोग को यही देखना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है पर हाउस ऑन एन एवरेज। जैसे कि एक घर में है जहाँ पे 0 से 2 प्लांट का बीच है, 2 घर है जहाँ पे 2 से 4 का बीच प्लांट उगाया है, 6 घर है जहाँ पे 8 से 10 का बीच प्लांट्स उगाया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज एक घर में कितना प्लांट्स है वो निकालना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये सीआई दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है, तो तुम देखो नोट्स में नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि सीआई और एफआई है, तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये उतार लिया। 1 2 1 5 6 2 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन में दिया जो हम उतार लिया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है। नहीं भैया। अब एक चीज बताओ, हम खाली इसका क्लास मार्क निकालेगा एक्सआई। फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 2 by 2 इक्वल टू 1। और अगर तुम ऑब्जर्व कर सकता है, तुमको बस यही ऑब्जर्व करना है, 0 और 2 का बीच में मिडिल वैल्यू क्या है, 0 1 2, इसका मिडिल वैल्यू क्या है 1 ही तो है। कोई डाउट? ठीक है ना, क्लियर। 2 और 4 का देखो, हाँ 2 3 क्लियर 4, भैया। मिडिल वैल्यू क्या है 3 है, हम्म, तो वैसे ही। बट हर जगह तुमको मिडिल वैल्यू नहीं देखना है, बहुत आसान है, हम बताते हैं। तुम एक निकाल लिया 1 खत्म। अब तुम ये देखो इसका क्लास हाइट कितना है सब में, सबका क्लास हाइट दो कितना है, दो दो। यानी कि h इक्वल 2 है। तो कुछ नहीं करना है, एक्साम में तुमको बस प्लस टू करते जाना है, जो क्लास हाइट है वही ऐड करते जाओ, आंख बंद करके देखो, जो क्लास हाइट है वही ऐड करते जाओ, खाली पहला वाला निकालो, बाकी सब में क्लास हाइट को ही ऐड करते जाना है। कोई डाउट? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 13, 11, 11 + 2 13। कोई डाउट? पहले हम क्या किया, एक्स आई कैसे निकाला, पहला वाला क्लास इंटरवल से, विच इज 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 आया। अब हम देखा क्लास हाइट यहाँ पे 2 है हर एक में, तो हम क्या कर दिया 2 2 2 2 प्लस कर दिया। कोई डाउट? ठीक है। नहीं। अब कुछ नहीं कर रहा है, 1 × 1 1 एफ आई एक्स आई, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। तो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब सबको प्लस, तो 1 6 5 सबको प्लस किया, मिल गया 162।
इधर सबको प्लस करने का जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में 20 बोल दिया है. सो मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, यानी कि 162 by 20 by calculating 8.1. So roughly mean number of plant per house is 8.1. अगर नियरेस्ट इंटीजर बोलता है या अप्रोक्सीमेशन बोलता है तो इज 8, बिकॉज 8.1 तो हो नहीं सकता ना नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक है ना. नंबर ऑफ प्लांट्स इज नॉट फ्रैक्शन या डेसिमल. सो जब बोलेगा अप्रोक्सीमेटली बताओ तो मीन नंबर ऑफ प्लांट इज 8 अगर एमसीक्यू में पूछता है तो. सब्जेक्टिव है तो 8.1 चलेगा, कोई बात नहीं. तो ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स 8 पर 8.1 भी उतारना. देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. किसी को कोई डाउट क्या कैसे निकाला? खाली एक्स आई निकालना पड़ा, फिर आगे बाकी सब आगे का तरह ही है. एफ आई एक्स आई फिर समेशन एफ आई. चेक कर लो. कोई डाउट नंबर 1 में? एक बार देखो, ये जो मेथड है इस फॉर्मूला का मेथड को बोलता है डायरेक्ट मेथड. एक बार चेक कर लो किसी को कोई भी डाउट. तो नंबर 1 में किसी को भी डाउट नहीं. तो ये मेथड था डायरेक्ट मेथड. कोई डाउट? अब आता है एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड में क्या करता है, एक्स आई का वैल्यू को छोटा किया जाता है. अब तुम देख सकते हो नंबर 1 में एफ आई बहुत सिंपल था, हाँ या ना, छोटा छोटा एक्स आई एफ आई. तुम जब यहाँ पे देखेगा एक्स आई, एक बार डायरेक्ट दिखा रहा है, 510 530 550 है. क्या इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना आसान है? नहीं. टाइम वेस्टिंग है और हाई चांस से रॉन्ग हो जाएगा. तो जब एक्स आई का वैल्यू काफी बड़ा हो जाता है, जहां मल्टीप्लीकेशन तुमको आसान नहीं लगता, वहां हम लोग एज्यूम मीन मेथड करता है. कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार दिखा देते हैं हम. क्या है, देखो वही कहानी. कंसीडर द फॉलोइंग. आई थिंक सेबा का बुक में ये 150 120 दिया हुआ है ना कृष्णा? 100 by 120 टिक रहे. वही तो 100 120 वैसे दिया हुआ है. 5 का जगह 1 है, तो बस कैलकुलेशन वैसे ही रिप्लेस कर देना तुम. ठीक है, हाँ. हम बाद में कैलकुलेशन, हाँ बाद में स्किप ही किया. हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन वैसे कर देना बस. कुछ नहीं होगा, ये 100 बन जाएगा, 150 बन जाएगा, ये बन जाएगा 145 बन जाएगा. कुछ नहीं है, 5 का जगह 1 आने वाला है. अब देखो तो क्या बोला है, 500 to 520 12, 520 से 540 14, ये दिया हुआ है. तो सारा इन्फॉर्मेशन एज इट इज उतार लिया और नंबर ऑफ वर्कर्स 50 बोल दिया. देखो तो ये सी आई और एफ आई में फोकस करो, बाकी सबको एक बार भूल जाओ. क्या मैं एज इट इज उतार लिया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है. हाँ. अब देखो, अब निकालना है एक्स आई. तो पता ही चल रहा है 500 और 500 के बीच का मिडिल वैल्यू क्या है. 510. अगर नहीं आता है तो प्लस करके निकाल लो, 500 प्लस 520 बाई 2. बट क्यों टाइम वेस्ट करना जब बाय ऑब्जर्वेशन ही पता है मिडिल में कौन आने वाला है, 510. अब दोनों में गैप कितना है, 20. तो बस सब में 20 ऐड करो. 510 के बाद 530 प्लस 20 550 प्लस 20 570 प्लस 20 590. कोई डाउट खुशल, प्राची? नहीं भैया. अब हम लोग निकालेगा डेविएशन, यानी हर एक सर हाँ सोशल क्लास. तो सोशल पढ़ते रहो, जैसे ये खत्म होगा हम सोशल स्टार्ट करेगा. और नहीं हुआ ओके सर. तुम्हारा रिवीजन ही चलेगा. पढ़ते चलो, लर्निंग कर लो सोशल. हम पूछेगा तुम क्या लर्न किया. अब तो एक्स आई, याद है हम डेविएशन बताया था. डेविएशन मतलब क्या, हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर भाग रहा है, डिफरेंस निकालता था, याद है? यहाँ भी वही है, हम लोग वही डी आई निकाल रहा है. पर क्या यहाँ तुमको पहले से मीन पता है? नहीं पता है ना. नहीं. और हमको मालूम मीन एक्स आई में से कोई एक है, ऑब्वियस बात है. और मीन यूजुअली मिडिल वैल्यू होता है, सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम लोग इसका बीच का वैल्यू को एज्यूमिन मानेगा. तो हम लोग मान लेता है जिसका जो मिडिल है यानी कि 550, वो मेरा एज्यूम्ड मीन है. मतलब जो भी एक्चुअल मीन होगा इसी के आसपास होना चाहिए. जो भी एक्चुअल मीन है वो इसी के आसपास होना चाहिए. वेरी कर सकता है पर ज्यादातर केस में इसी के आसपास होना चाहिए. तो हियर एज्यूम मीन इज 550. कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना. अब डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए. मतलब पहले 510 ले लो, 510 माइनस 550 कितना आएगा, -40. हाँ या ना.
530 माइनस 550 माइनस 20, 550 माइनस 550 0, फिर 20, फिर 40। कोई डाउट? समझा? हाँ बट हम लोग ऐसे माइनस नहीं करेगा। हम लोग क्या करेगा, जिसको एज्यूमिन पकड़ा है वो तो ऑब्वियस सा बात है जीरो आने वाला है। हाँ अब क्लास साइड 20 था तो नीचे 20 ऐड करो, ऊपर माइनस 20 ऐड करो, खत्म, माइनस आ जाएगा। ऐड ही करते जाओ, 0 20 40, 0 20 40, ऊपर का साइड माइनस, नीचे का साइड प्लस, खत्म। तुमको वैसे माइनस कर करके देखने का जरूरत नहीं है। कोई डाउट? हम रिपीट करता है, एज्यूमिन ए पकड़ लिया, ये लिख लिया, पर तुमको हर एक माइनस करके नहीं देखना है। तुम जिसको एज्यूमिन पकड़ा है उसका तो डेविएशन जीरो ही होना है, तो ये सेम है। उसके अलावा नीचे का तरफ प्लस 20 होगा यानी कि क्लास हाइट, ऊपर का तरफ 20 ऐड ही होगा पर माइनस में। कोई डाउट? समझा? ठीक है। हाँ अगर तुमको ये वैल्यू भी टफ लगता है तो हम लोग का आएगा थर्ड मेथड, बट हमको नहीं लगता ये वैल्यू टफ है। अभी डी आई थोड़ा छोटा हो गया है। 12 4 जा 48 सबको पता है, 14 2 जा 28 पता ही है, 8 0 जा 0, 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, बाकी तो जीरो आ ही गया। तो मल्टीप्लिकेशन आसान हुआ, हाँ या ना, पहले के मुकाबले। हाँ हुआ। अब हम लोग निकालेगा एफ आई एक्स आई का जगह समेशन एफ आई डी आई। इस बार एक्स आई भूल जाओ। अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेगा, एफ आई डी आई। अब यार रखना, बहुत बार जल्दबाजी में क्या होता है स्टूडेंट लोग, डी आई का जगह एक्स आई मल्टीप्लाई कर देता है, और मतलब मान लो इसमें एफ आई डी आई क्या, इसमें भी एफ आई डी आई क्या, पर जल्दबाजी में 8 जीरो जा नहीं करके 8 550 कर लेता है। क्या पता छोटा वैल्यू वो कर लेता है और पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो इस बात का ध्यान देना करते समय कि तुम डी आई ही मल्टीप्लाई कर रहा है। कोई डाउट? अब इसका समेशन निकालो। अब समेशन निकालने का दो तरीका है, ये दो को प्लस करो, ये दो को प्लस करो, और फिर माइनस करो, हाँ या ना? ठीक है। एक और तरीका है, तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, 400 से 480 गया, कितना बचा, माइनस 80, है ना? हाँ 120 से माइनस 80 गया, कितना बचा, 40। हम्म, अब माइनस 280 से 40 गया तो माइनस 240 नहीं बचा, देखो मुख मुख में हो गया। तो तुम वो नंबर उठाओ जो इजी है प्लस माइनस करने में, और एक एक करते जाओ। समझ गया? पर याद रखना प्रोवाइडेड रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज तुम ये करो 520, ये दोनों को ऐड करो, फिर इसके साथ माइनस करो, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा पर उससे भी आंसर आएगा। तो देखो समेशन एफ आई डी आई माइनस 240 आया। सो हैंस इस बार देखो क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ देखना अच्छे से, हाँ, हम लोग क्या किया, जो डेविएशन था उससे क्या किया, एज्यूमिन माइनस किया है ना? तुम ऐसे सोचो, ये जो डी आई है, ये डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? तो एक्स आई क्या होना चाहिए, डी आई प्लस ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई प्रॉब्लम? समझ रहा है? अब याद है तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, जब सब में ए ऐड होता है तो नया मीन में भी ए ऐड होता है, ये बताया था हम। जब डी आई का ऑब्जर्वेशन में ए ऐड होगा तो इसका जो नया मीन बनेगा उसमें भी ए ऐड होगा। कोई डाउट? तो बस कुछ नहीं है, देखो समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, ये नॉर्मल फॉर्मूला था, प्लस ए, यानी कि ये नया मेथड, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। अब ए का जगह 550 बैठाया, एफ आई डी आई माइनस 240 बाई 50, जीरो जीरो कट गया। अब यह एलसीएम का झोल मत करना, डेसिमल में लेना, फिर माइनस करके जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर। चेक करो एक बार। समझा एज्यूम इन मेथड? किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं हुआ, वही अगर तुम डी आई का मीन निकालता क्या बनेगा, एफ आई डी आई बाई एफ आई, पर सिंस डी आई में ए ऐड हुआ है तो नया मीन में भी ए ऐड ही होगा, इसलिए ये फॉर्मूला बना। फॉर्मूला का डिराइवेशन समझा ना कैसे हुआ? वो जो हम लोग स्टार्टिंग में टेक्निक पढ़ा वही टेक्निक यूज हुआ है फॉर्मूला में, और कुछ नहीं। आवाज आ रहा है ना सबको? आ हेलो, रहे। समझ गया ना फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, इसमें एफ आई डी आई बाई एफ आई हाँ निकाला है, बस एक ए ऐड हो गया। कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। क्या माइनस ए किया तो मीन में प्लस ए कर रहा है, याद रखने का तरीका वही है। कोई डाउट? और तुम देख सकते हो 545.2 है, मतलब 550 के आसपास ही है। ठीक है।
कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़े, लिख लेते हैं। फटाफट लिख लो। हम हर एक फॉर्मूला का एक ही क्वेश्चन करवाने वाला है, बाकी करना तुम लोग को देख देख के। अब तो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो सीबीएसई में नहीं चाहिए, हम बस सेवा के लिए बता रहा है। तीसरा मेथड विच इज स्टेप डिवीजन, कुछ नहीं है इसमें। एक और नया टर्म आ गया यूआई, मतलब एक्सआई को और छोटा करना है। मतलब जो एक्सआई था मेरा 510, 530,